स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 19 से 22 में प्रदान किए गए। अनुच्छेद 19 से 22 में नागरिकों को और व्यक्तियों को स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं। इनको हमें बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले जो है अनुच्छेद 19 है, इसमें जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनेक प्रकार के जीवन से संबंधित जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये जो अनुच्छेद 19 में है वो 7 मूल जो संविधान था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की थी। जब भारत का संविधान लिखा गया था मूल रूप से, तो उसमें अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। लेकिन उसके बाद में संशोधन हुआ, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन उसके अंदर एक को घटा दिया गया। यानी कि संविधान संशोधन जो 44 में हुआ था 1978 में, उसमें जो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति से संबंधित जो स्वतंत्रता थी उसको घटा दिया, यानी उसको हटा दिया गया। अब जो भारत का जो फिलहाल का जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब 6 स्वतंत्रताएं जैसे कि अनुच्छेद 19(1) क में, 19(1) ख में, 19(1) ग में, 19(1) घ में, 19(1) एड़ च, इस प्रकार से स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इनका अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी ये जो टॉपिक है अनुच्छेद 19 वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और वैसे सामान्य तरीके से हमें भी इसके यानी सजग रहना चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के तहत। जो पहला है वो है विचार अभिव्यक्ति। 19 क के अंदर 19(1) क में, यानी है अनुच्छेद 19(1) क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि हमें आजादी है, जो भारत का जो नागरिक है उसे आजादी है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। कि हम कोई भी किसी भी, चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या समाज हो, उनसे सामने हम अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसकी हमें आजादी है। कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध संसद के द्वारा यानी राज्य के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो विचार अभिव्यक्ति की हम बात करें कि जो विचार और जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, उनमें कौन कौन सी बात आती है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेस की जो आजादी है, प्रेस की आजादी भी विचार अभिव्यक्ति की होती है। प्रेस की जो आजादी है, जैसे कि अपन मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या जो प्रिंट मीडिया हो, उनके माध्यम से जो सूचना वगैरह प्राप्त की जाती है उनको आजादी है अनुच्छेद 19(1) में। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेस की आजादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, और इसे याद करना पड़ेगा कि अनुच्छेद 1 क के अंदर प्रेस की आजादी है। विचार, उसके बाद में व्यवसाय की जो विज्ञापन की स्वतंत्रता है, जो अपन व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय कोई भी व्यावसायिक कोई भी व्यापार करें, व्यवसाय करें, उसके विज्ञापन है उसकी हमें आजादी है। हमें विज्ञापन की आजादी है, यानी कोई व्यापार करें, ट्रेड वगैरह करें, व्यवसाय करें, तो उसके प्रचार के लिए हम विज्ञापन छपवा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम व्यापार के लिए उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो विज्ञापन की जरूरत होगी। तो जो भी विज्ञापन हमें दिखाई दे रहे हैं समाज के अंदर, कहीं भी हम विज्ञापन वगैरह देखें किसी भी कंपनी का या किसी जो फूड जो वस्तु होती है उनका प्रचार करते हुए, तो उनको आजादी है अनुच्छेद इसे 19(1) क के अंदर। फोन टेपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता। जो फोन टेप होते हैं, जैसे कि हम फोन का यूज करते हैं, आधुनिक जमाने में फोन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो फोन का यूज हो रहा है, इसके अंदर सरकार कभी भी यानी सरकार अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति का फोन टेप नहीं कर सकती है। यानी फोन टेप करना फोन टेप के विरुद्ध है, वो नागरिकों को अधिकार प्रदान है। फोन टेप टेपिंग के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्रदान है, यानी कि सरकार
किसी भी नागरिक, कोई जो नागरिक है उसके फोन को टेप नहीं कर सकती है, यानी वो नागरिक अपने हिसाब से जो बातें वगैरह जो फोन पर होती हैं, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट है उसके फोन को टेप कर ले, यानी टेप कर ले, क्योंकि ये उनको अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 क में कि कोई भी सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी जो नागरिक है उसके फोन को टेप नहीं कर सकती है। सरकार की जो गतिविधियां हैं, जिस सरकार है, अब लोकतंत्र के अंदर सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है उसकी जानकारी जो प्रत्येक व्यक्ति है नागरिक उनको होनी चाहिए, कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि वहां की जनता है वो सजग रहे। तो इसके लिए नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि जो सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनकी जानकारी प्राप्त करें। सरकारी यानी सरकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का नागरिक के पास अधिकार है। यानी नागरिक, कोई भी नागरिक है वो सरकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। शांति का अधिकार, पूरे देश के यानी कि कोई भी नागरिक है वो शांति से रहना चाहता है और उसके शांति के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। भी आराम से कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा हो तो ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य से प्रभावित करे, उसे परेशान करे। शांतिपूर्ण जीने वाले व्यक्ति है उसको किसी भी माध्यम से उसकी शांति को छीन नहीं सकते है। ऐसी कोई भी वो नहीं है कि कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति की शांति को भंग कर दिया जाए। तो शांति से जीवन जीने का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 19(1) के अंदर है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो प्रदर्शन कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। प्रदर्शन करने का अधिकार है। सरकार की जो गतिविधियां हैं जो गलत हैं विरोध करने का भी अधिकार है। हर नागरिक को अधिकार है कि सरकार जो है वो गलत काम कर रही हो, यानी वो देश के हित में काम नहीं कर रही हो, या उनके जो निर्णय हैं वो इस प्रकार से हैं जिससे देश के नागरिकों के लिए या देश की जो जनता है उसके विरुद्ध जा रहे हो, तो उसके विरुद्ध जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सकता है। यानी नागरिकों का अधिकार की प्रदर्शन कर सकते हैं और विरोध वो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हड़ताल की आज़ादी नहीं है। जो हड़ताल है, कोई व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हड़ताल न करने की जो आज़ाद जो पाबंदी है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19(1) के अंदर हड़ताल न करने की पाबंदी है, मतलब कोई हड़ताल नहीं कर सकता है, सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर सकता है, विरोध जता सकता है, उनकी नीतियों का जो ये बता सकता है कि आप सही नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कोई हड़ताल करे, तोड़ा फोड़ी करे, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचे, इस प्रकार की कोई जो सिस्टम है वो स्थापित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में जैसे राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल या जो सामाजिक संगठन होते हैं उनको अधिकार है कि वो बंद कर सकते, बंद कर सकते हैं, भी बंद वगैरह है, जो जुलूस वगैरह निकाले वो कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के द्वारा जो बंद किया जाता है उनके विरुद्ध भी नागरिकों को अधिकार है, यानी बंद के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति बंद कर देगा, यानी किसी क्षेत्र में बंद घोषित कर दिया, वहां बंद कर दिया गया, तो वहां आवागमन के साधन हैं, लोगों के जो जीवन खाने पीने से संबंधित हैं वो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो लोग यानी कि राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि दूसरे लोगों की आज़ादी को न छीना जाए, तो ये जो बंद है उसके इनको ध्यान में रखते हुए बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को अधिकार या नागरिकों को अधिकार है कि बंद के विरुद्ध कोर्ट जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में किसी संगठन के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है और यदि वो जनता को तकलीफ पहुंचाने वाला है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकार मिला हुआ है कि जो बंद है उसमें भी उन्हें अपने जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो विचार एक अभिव्यक्ति से संबंधित ये 19(1) में हमने जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रेस है, प्रेस की आज़ादी है, ये जो हड़ताल से संबंधित जो है ये नहीं होगा, इसमें बंद के विरुद्ध भी है, शांति का जो अधिकार है, व्यवसायिक यानी विज्ञापन वगैरह छापने के जो अधिकार है, सरकार की गतिविधि उनको जानने का अधिकार है, ये जो प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है, ये सारे अधिकार हैं, ये इसके अंदर दिए गए। अभी अधिकारों मतलब ये नहीं हो सकता है कि हर व्यक्ति को आज़ादी है, इन पर बंधन ही है,
क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, इनके ऊपर भी पाबंदियां हैं। ये नहीं कि इनके ऊपर पाबंदियां नहीं है, तो इनके ऊपर भी पाबंदियां हैं। अब पाबंदी जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, भी सबको अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल दे। मान लो कि कोई व्यक्ति है कि विचार अभिव्यक्ति आजादी है और उसने किसी को आई लव यू कह दिया, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने आई लव यू शब्द यूज कर दिया। अब वो आई लव यू वो तो कह देगा कि मेरे तो विचार हैं, यानी मेरी भावनाएं मैंने अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो नैतिक जो आदर्श होते हैं समाज के अंदर होते हैं, समाज में नैतिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम अपने विचारों को भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें समाज के अंदर नैतिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। समाज के कुछ आदर्श होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और जो देश की जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। समाज की जो एकता है, जो अखंडता है, देश की एकता अखंडता, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोलने से वो नहीं है। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं जो हमारे, वो देश की एकता अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है, या कोई इस प्रकार से नहीं है कि वो समाज के अंदर अनैतिक शब्द हों या भी आदर्शों के विरुद्ध हों। या फिर तुम्हें जैसे न्यायालय है, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता है, विचार अभिव्यक्ति में न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता। कोई नागरिक है वो न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायालय है वो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और उनका ये इस प्रकार से जो अवमानना करे वो नहीं है। जैसे कि मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र राष्ट्र होते हैं, कोई भी मित्र राष्ट्र है जिसके हमारे देश के साथ अच्छे संबंध है, उनके विरुद्ध हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जिससे देश के साथ उनके जो संबंध हैं वो खराब होने। तो नागरिक को यह बात भी ध्यान रखनी पड़ती है, और यदि कोई नागरिक इस प्रकार से किसी विदेशी जिससे हमारे अच्छे संबंध है और उन पर गलत अभद्र या गलत टिप्पणी करेंगे और वह ये कहेगा कि मुझे तो आजादी है, तो उसके ऊपर इस प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस प्रकार की आजादियों पर। उसके बाद ये जो इस प्रकार के जो आज़ादी हैं इनको ध्यान रखना पड़ता है, और इम्पोर्टेंट है सामाजिक नैतिक आदर्श और सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो नागरिकों को आज़ादी मिली हुई है उनको, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 20 के अंदर जो व्यक्ति दोष सिद्ध के, यानी कोई व्यक्ति है न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित कर दिया, कोई व्यक्ति है उसको न्यायालय ने कर दिया कि अपराधी है, उसका दोष वो सिद्ध हो गया, लेकिन दोष सिद्ध के बाद में भी उसे कुछ अधिकार हैं, दोष सिद्धि के बाद में भी कुछ अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 20 में आपराधिक के अधिकार, अपराधी के अधिकार, दोष सिद्धि के बाद में अपराधी है उसके भी अधिकार है।